अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, हमारा पॉलिटिकल साइंस लेक्चर सीरीज़ में आज लेक्चर नंबर 4 है और आज हम डिस्कस करेंगे जर्मनी को। जैसा कि आप सब जानते हैं, पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किसे डिस्कस किया था, फ्रांस को। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो बात अगर हम करें कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये एक फेडरेशन है और जो पावर्स हैं वो तमाम के तमाम पावर्स किसको दी जाती हैं, स्टेट को। और अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट इज़ कॉल्ड लैंडर्स, यानी कि जर्मन लैंग्वेज में स्टेट को लैंडर्स बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, तो ये पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ पे वजारती निज़ाम पाया जाता है। अगर हम बात करें चांसलर्स डेमोक्रेसी की, तो चांसलर्स डेमोक्रेसी जो है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है। हेड इज़ प्रेसिडेंट, यानी कि स्टेट का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो सैलेंट फीचर्स ऑफ जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सैलेंट फीचर में सबसे पहले देखें चांसलर्स डेमोक्रेसी। अब ये क्या चीज़ है चांसलर्स डेमोक्रेसी? होता कुछ इस तरह से है, सुपीरियरिटी ओवर मिनिस्टर्स, यानी कि जो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली जो सुपीरियरिटी है मिनिस्टर्स पे, वो किसको हासिल है, वो चांसलर्स डेमोक्रेसी यानी को प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हासिल है। नेक्स्ट अगर देखें तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, वो पॉलिसीज़ बनाता है और मिनिस्टर्स को डील करता है, यानी कि उनके ऊपर चेक रखता है। कौन? प्राइम मिनिस्टर। ही इज़ ऑटोनमस, उसके पास तमाम तरह पावर्स होती हैं। चांसलर्स डेमोक्रेसी यानी कि प्राइम मिनिस्टर के पास। फर्दर अगर हम बात करें कैबिनेट प्रिंसिपल्स की, ओनली इन डिस्प्यूटेड मैटर्स, यानी कि कैबिनेट प्रिंसिपल्स जो होती हैं, ये मीटिंग होती है, इसको समन किया जाता है जब डिस्प्यूट हो, किसी बात पे टसल हो या किसी टॉपिक पे कंट्रोवर्सी हो, तो किसको बुलाया जाता है? कैबिनेट प्रिंसिपल्स को। सिमिलरली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी एक इसका सेलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी का। इन केस ऑफ हंग कोलिशन गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, तो इसके पार्लियामेंट में, यानी कि इसके जो इसका पार्लियामेंट होता है उसमें 2 हाउसेस होते हैं। देयर आर 2 हाउसेस इन पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। फर्स्ट बैंडस्टेज और दूसरा है बैंडस्रेट। तो जो बैंडस्टेज होता है इसको लोअर हाउस बोलते हैं, जो बैंडस्ट्रेट होता है इसको अपर हाउस कहते हैं। और आगे देखिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लोअर हाउस की, बैंडस्टेज की। बैंडस्टेज में है कि इसकी टर्म की अगर हम बात करें तो ये 4 ईयर होता है और इसको मिक्स्ड मेंबर्स प्रोपोर्शनल भी कहा जाता है, मिक्स मेंबर्स प्रोपोर्शनल। और इसके अलावा ये वर्क करता है फर्स्ट पास दी पोस्ट, यानी कि FPTP, यानी कि फर्स्ट पास दी पोस्ट। जब भी कोई मिनिस्ट्री अपॉइंट की जाती है तो न्यू सीट उसके लिए रिजर्व करने से पहले वो क्या करते हैं, वो प्रीवियस सीट उनको फिल करते हैं। तो ये होता है फर्स्ट पास दी पोस्ट। फिर बात करें मेंबर ऑफ इलेक्शन, तो किस तरह से होते हैं? हाफ ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय डायरेक्टली फ्रॉम 299 फर्स्ट पास द पोस्ट, यानी कि 299 मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है अपनी प्रीवियस पोस्ट को फिलअप करने के लिए। नेक्स्ट कहते हैं अदर 299 फ्रॉम 16 रीजन्स, यानी कि जो जर्मनी है वो कोलिशन है, वो एक अमेलगम है 16 स्टेट्स का। तो वहाँ पे अगर हम देखें एक और उसका अगर हम एक प्रोमिनेंट एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो जर्मनी में एक पर्सन के पास 2 वोट्स होती हैं। पहली की अगर हम बात करें, फर्स्ट फॉर द सिलेक्शन ऑफ लोकल रिप्रेजेंटेटिव टू द पार्लियामेंट, यानी कि पहली वोट वो देते हैं अपने पार्लियामेंट के लिए मेंबर्स सेलेक्ट करने के लिए। सेकंड फॉर पार्टी लिस्ट, ठीक है, पार्टी लिस्ट के लिए। टू ब्लॉक द स्मॉल मेंबरशिप, अब इसका बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है 2 वोट्स असाइन करने का मकसद है टू ब्लॉक द स्मॉल मेंबरशिप इन बंडस्टेज एंड एक्सट्रीमिस्ट पार्टी, यानी कि जिस तरह की ये आजकल हालात चल रहे हैं, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है हर जगह पे और मामला ख़राब हो रहे हैं हुकूमत और फेडरेशन के दरमियान में, पार्टीज़ के दरमियान में, तो ये इन तमाम चीज़ों को ब्लॉक किया जाता है इसके ज़रिए। यानी कि 2 वोट्स दे दें, पहले तो वो पार्लियामेंट के मेंबर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये क्या करेंगे, पार्टी लिस्ट बनाएंगे और देन जो है वो मामला को स्टेबलाइज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें बंडस्टेज की कंपोजिशन की, तो ये बनती किस तरह से है, तो इसके बारे में कहा जाता है मेन लेजिस्लेटिव बॉडी बंडस्टेज, ठीक है, डज नॉट यूज़ द टर्म बाई कैमरल। एक यहाँ पे एक चीज़ आप क्लियरली देख लें, अगर वो आपके सामने जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपने किसी भी केस में आपने बाई कैमरल का वर्ड यूज़ नहीं करना, बिकॉज वहाँ पे इसकी
इसके साथ जो यूज़ किया जाता है वर्ड, इसकी जगह पे जो यूज़ किया जाता है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। तो जो बाइकैमरल का मतलब है वही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का है। तो अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, तो जर्मनी की 2 कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, एक है बंडस्टेट और दूसरी बंडस्ट्रेट। फिर अगर मेंबर्स की हम बात करें तो मेंबर्स 598 मेंबर्स होते हैं, ओवरहंग सीट्स 631, बैलेंस सीट्स 29। ठीक है, बैलेंस सीट्स कितनी होती हैं? 29। फिर अगर हम सीट एलोकेशन की बात करें, फर्स्ट 299 सीट्स एलोकेटेड टू द कैंडिडेट्स, यानी कि 299 सीट्स जो है वो कैंडिडेट्स को दी जाती हैं। रिमेनिंग सीट्स फ्रॉम पार्टी लिस्ट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन हैज़ 310, यानी कि 310 सीटें जो वो क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन को दी जाती है, माइनॉरिटीज़ को। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हैज़ 193, द लेफ्ट पार्टी हैज़ 64, द अलायंस 90 एंड द ग्रीन्स हैव 63 सीट्स। तो ये इस तरह से सीट्स की एलोकेशन की जाती है। जिस तरह पाकिस्तान के सिस्टम में देखें वो वुमेन के लिए कोटा रिजर्व करते हैं और माइनॉरिटीज़ के लिए करते हैं मेन, और इस तरह से वोट कंप्लीट उसकी वो उनको सीट एलोकेट करके फिर उनके ओवरऑल रेशो निकालते हैं। इसी तरह इन्होंने अपनी सीटें डिवाइड की हैं और फिर उसको कंबाइनली उन्होंने कह दिया है कि इतनी सीट्स हैं। फिर अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री ग्रुप, 5% फ्रॉम पार्लियामेंट वर्क बाय म्यूचुअल कॉपरेशन, मतलब कि 5% जो लोग हैं उनका म्यूचुअल कॉपरेशन होना ज़रूरी है। अगर कमेटी की बात करें, कंसिस्ट मिनिस्टर्स, यानी कि वही मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जो इंडिविजुअली जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाती हैं उनको बोलते हैं कमेटी मिनिस्टर्स, एंड डिसॉल्व आफ्टर कंप्लीटिंग टेन्योर, यानी कि जैसे भी किसी भी मेंबर का टर्म कंप्लीट होता है, उसका टेन्योर कंप्लीट होता है, तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी जो है उसकी सीट जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें की लीडरशिप रोल, तो कहते हैं की लीडरशिप जो रोल है वो प्रेसिडेंट अदा करता है। मेंटेन्स द पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स, कौन करता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट अगर हम बात करें बंडस्टेट की स्टेटस एंड रोल की, तो देखें फेडरल रिपब्लिक विद 16 स्टेट, जर्मनी जो है वो फेडरल रिपब्लिक है 16 रियासतों के साथ। नेक्स्ट देखें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव रोल इज प्लेड बाय बंडस्टेट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। बंडस्टेट जो है इसके पीपल कहाँ से इलेक्ट होते हैं? डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम है। अगर लेजिस्लेटिव पावर की बात करें, अडॉप्टेड लॉज को अडॉप्ट करते हैं। मेन लेजिस्लेटिव बॉडी कौन है? बंडस्टेट, यानी कि इसको हम मेन लेजिस्लेटिव बॉडी भी कह सकते हैं। ओवरसाइट सिक्योरिटाइज द गवर्नमेंट एंड इट्स परफॉर्मेंसेज, यानी कि ये उन पर चेक रखता है, गवर्नमेंट पे बंडस्टेट चेक रखता है और उनकी पॉलिसीज़ पे। इलेक्शन ऑफ फेडरल काउंसलर एंड प्रेसिडेंट होते किस तरह से हैं? बाय सीक्रेट वोट्स। इलेक्शन जो है वो सीक्रेट वोट से होते हैं। मेजोरिटी कैरीज द डे, यानी कि मेजोरिटी जिसको होगी ऑब्वियसली वही जीतेगा। फेडरल चांसलर इज हेड ऑफ द स्टेट, बंडस्टेट कैन डिसमिस हिम बाय वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। फेडरल प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय फेडरल कन्वेंशन बाय मेजोरिटी वोट्स। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बंडस्टेट की, तो ये अपर हाउस होता है और ये कंपोजिशन सेम एज बंडस्टेट, यानी कि उसकी कंपोजिशन भी सेम ऐसे ही होती है जैसे कि हमारे लोअर हाउस की होती है। तो अगर हम इसकी पावर एंड फंक्शन, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करें, तो देखिए राइट टू फर्स्ट से इन पार्लियामेंट, ओपिनियन विद इन 6 वीक्स, यानी कि फर्स्ट से अपनी राय देने के बाद इसके पास राइट होता है ये 6 हफ्तों के अंदर अंदर कोई फाइनल डिसीजन दे दें। ठीक है। मेंटेन चेक्स एंड बैलेंस, फाइनल डिसीजन, सेकंड रीडिंग। जो फाइनल डिसीजन होता है यानी इनकी जो ओपिनियन होती है, जो फाइनल वर्डिक्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं? सेकंड रीडिंग। बिल्स अडॉप्टेड बाय बंडस्टेट सेंड टू बंडस्टेट, यानी कि बिल कोई भी उसको फ्रेम करेगा, डिज़ाइन करेगा बंडस्टेट एंड देन सेंड टू बंडस्टेट फॉर अप्रूवल। इन्वॉल्व इन एक्शन बिल्स, यानी कि इसमें एक्शन बिल्स भी होते हैं। ड्राफ्ट लेजिस्लेशन, बंडस्टेट इंट्रोड्यूस बिल टू बंडस्टेट। स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट, जर्मन हाईवे कोड बाय द कंसेंट ऑफ बंडस्टेट। जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन, वर्क इज स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट। इसके अलावा पार्टिसिपेट इन फॉरेन अफेयर्स। अगर हम बात करें फेडरल चांसलर यानी कि इसके प्रेसिडेंट की बात करें, तो होता कुछ इस तरह से, इलेक्टेड बाय बंडस्टेट
बाय द प्रपोजल ऑफ प्रेसिडेंट। सीक्रेट बैलेट इसका तरीक़ाकार होता है, डील कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल पॉलिसीज़, यानी कि पॉलिसीज़ बनाता है कौन, फेडरल चांसलर। आल्सो मेंबर ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का मेंबर होता है और ये कैबिनेट का प्रेसिडेंट भी होता है। फिर देखें आर्टिकल 65 ऑफ बेसिक लॉज, ये क्या कहता है, वो कहता है इसके पास होती है एग्जेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑटोनॉमी और कैबिनेट प्रिंसिपल होता है। तो एग्जेक्टिव में ये मेक पॉलिसीज़, प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑटोनॉमी, फ्रीडम टू सुपरवाइज एंड ट्रीटीज, जुडिशरी, बजटरी। फिर ये क्या करता है, फ्रेम गवर्नमेंट एक्शंस, कोलिशन विद पार्टनर्स, अप्रूव गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो ये था हमारा पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ जर्मनी। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा इसका PDF लेने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। बाकी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।